happened. From two of the 6 writers of Scary Movie. I've had it with these things. And Kim. Oh my God, you shot me! Nice. आज की स्टोरी 4 ऑर्फन्स की है जो कि फॉर्चुनेटली एक साथ एक जगह मिलते हैं। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट ऑर्फन लूसी को एक ओल्ड म्यूजियम में भागते हुए देखते हैं। वो किसी से टकराकर गिर जाती है और वो एक ओल्ड मैन जमीन पर पड़ा है। लूसी कहती है प्लीज डोंट डाई। वो ओल्ड मैन जो कि म्यूजियम का क्यूरेटर है और लूसी उसके हाथ पर खड़ी हुई है। तभी वो कहता है प्लीज मेरे हाथ से हटो। क्यूरेटर नेकेड और एक सर्कल में लेटा हुआ है और जिसकी बॉडी पर कुछ स्टार बने हैं जिसे देख लूसी कहती है इट इज कोड। तभी सिलास को दिखाया जाता है जो कि खुद को हंटर से मार रहा है और उसकी तरफ वो आ रहा है जिसे देख लूसी चिल्लाते हुए कहती है प्लीज गिव मी अनदर क्लू। और क्यूरेटर उठ करके डांस करते हुए उसे एक अल्फाबेट बना करके तैयार करता है जो कि डोविंसी है और वापस से क्यूरेटर जमीन पर गिर जाता है। तभी लूसी को सामने एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि मोनालिसा की पेंटिंग है। उस पर लिखा हुआ सो लेम द हेयर ऑफ टॉम लिखा उसे नजर आता है जिसे देख वो कोड 7 पता कर लेती है और वो एक वेंडिंग मशीन से एक चॉकलेट निकालती है जिसके अंदर उसे एक गोल्डन टिकट का जो कि एपिक एडवेंचर का मिलता है। तभी उसकी सैंडल्स हील क्रैक होती है और वो नीचे झुकती है। तभी सिलास उसके ऊपर आकर के कूदता है और वेंडिंग मशीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्फन जिसका नाम एडवर्ड है जो कि मैक्सिकन के मॉन्टेसरी में और बच्चों के साथ में रहता है। खाने के टेबल पर उसको दिखाया जाता है। उसकी प्लेट में हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा गंदा सा खाना रखा है। एक मरी हुई बिल्ली के साथ में कुछ तो रखा हुआ है जिसे वो खाने से मना करता है। तब कुक उसे नाचो चीज फ्लेवर्ड डोरिटोस के चिप्स दिखाता है ये कहते हुए कि आज उसके लिए कुछ स्पेशल है और वो उन्हें है और चबा करके एडवर्ड के मुंह पर उगल देता है और कुक उसे कहता है तुम क्या खुद को स्पेशल समझते हो। तभी वो वहाँ बैठे एक और ऑर्फन चैंचिटो को बुलाता है और उससे वो उसकी पिटाई लगवाता है और चैंचिटो उसे पटक पटक करके मारता है और उस दौरान हम देखते हैं कि एडवर्ड को भी एक गोल्डन टिकट मिलता है। अब हमारी थर्ड ऑर्फन दिखाई जाती है जिसका नाम सुजैन है। वो अपने न्यू पेरेंट्स से मिलने नाम्बिया जा रही है और वो प्लेन में बैठी है। वो एयर हॉस्टेस से पानी पीने के लिए मांगती है जहाँ पानी की जगह उसे स्नैक सर्व किया जाता है और हम देखते हैं कि सुजैन के पैर ओह माय गॉड उसके पैर से एक स्नैक उसकी गर्दन तक पहुँचता है और अब पूरे प्लेन में स्नैक्स किसी की नाक किसी के प्राइवेट पार्ट पर किसी की ब्रेस्ट और सब चिल्लाने लगते हैं। तभी सैमुअल जैमसन वहाँ आता है और सुजैन को उठा करके नीचे प्लेन से नीचे फेंक देता है जो कि पेरिस हिल्टन के ऊपर आकर के गिरती है और उसके पर्स से उसे भी वही गोल्डन टिकट मिलता है जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। और अब हमारा लास्ट और फोर्थ ऑर्फन दिखाया जाता है जिसका नाम है पीटर जो कि मिडेंट एकेडमी में है जहां उसे एक्स मैन की हीरोइन मिस्टिक नजर आती है। पीटर उसे घर पर इनवाइट करता है डांस करने के लिए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वुल्वरीन थंडर गर्ल स्टॉर्म के साथ में वहाँ पे उन लोगों की एंट्री होती है और वुल्वरीन पीटर को सिर्फ पुश करके चला जाता है क्योंकि वो उसकी गर्ल मिस्टिक से बात कर रहा था लेकिन पीटर उसे गाली देता है। तब वुल्वरीन उसे फाइट करने का बोलता है लेकिन पीटर जब फाइट के लिए रेडी होता है तो वो एक हैंड की तरह से करने लगता है। इवन उसकी बैक पर चिकन के विंग्स भी निकल आते हैं। तब उसका सब लोग वहाँ मजाक बनाते हैं। तब मैग्नेटो वहाँ आता है और वो भी उसका मजाक बना करके चला जाता है। तभी पीटर को भी वो टिकट मिलता है और अब चारों पीटर लूसी सुजैन एडवर्ड एक जगह पहुँचते हैं जो कि एपिक ऑफ एडवेंचर था जहाँ पर विली वॉन्क उनका वेलकम करता है। और अब चारों एक नई दुनिया में जहाँ पर एडवर्ड जगह को देख ओ चॉकलेट रिवर और दौड़ करके जाता है और चॉकलेट खाने लगता है जिस पर विली वोंका कहता है दरअसल वो सीवर लाइन है और एडवर्ड वापस से वॉमिट करने लगता है। तब विली कहता है तुमको पता है मेरे यहाँ के कैंडी चॉकलेट्स इतना स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि इनमें इंसानों की बॉडी के पार्ट्स वो भी स्पेशल वाले पार्ट्स मिलाए जाते हैं रियल ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स। इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद वो चारों वहाँ से बाहर जाने का बोलते हैं और एडवर्ड तो बाहर भागने के लिए भी दौड़ता है लेकिन विली गेट को क्लोज कर देता है और कहता है अब तुम मेरे हो। और वहाँ मौजूद सभी बोने उनको ले जाते हैं और चारों के बॉडी के स्पेशल पार्ट्स भी निकालते हैं लाइक बूब्स बॉल्स दांत खोपड़ी। और अब विली उनके ऊपर अपने नाम की स्टैम्प भी लगा देता है और चारों को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पीटर कहता है वो किधर जाएगा उसके पास उसका अपना घर नहीं है। जिस पर एडवर्ड कहता है मुझे लगा था ये गोल्डन टिकट मेरे लिए लकी होंगी। हम चारों अगर यहाँ मर भी जाएं तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और चारों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब पीटर कहता है हमको यहाँ एक साथ रहकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इतना सुन लूसी उसे कुछ मार देती है।
तभी उन चारों को विली के आने की आवाज आती है, जिसे सुन वो चारों छिपने की कोशिश करते हैं, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह से छिपते हैं। और लूसी को एक गेट नजर आता है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें से ढेर सारा सामान उसके ऊपर आकर के गिर जाता है और एक लड़की भी वहां से बाहर निकल करके भागती है और लूसी उसके अंदर जाती है। वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता, पर लेकिन उसे बार बार पंच पर पंच कोई तो मारता है और वो वहां से एक बर्फीली जगह पहुंचती है और वहां पर एक पोल उसे नजर आता है, जिसे वो टंग से टच करती है और उसकी टंग उसी से चिपक जाती है। और तभी वहां पर मिस्टर टमनस आकर उसे उठाकर फेंक देता है और लूसी की टंग उसी पोल पर चिपकी रह जाती है और वो जगह नार्निया थी। इसके बाद और अब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, जिस पर टमनस बताता है आई एम अ फॉन मीन्स हाफ मैन हाफ गॉड। इवन वो अपनी फैमिली की एक फोटो भी दिखाता है जिसमें उसके फादर के साथ में एक बकरी है। तो वो उससे पूछता है कि तुम, तब वो बताती है आई एम लूसी और मेरे दोनों पेरेंट्स ह्यूमन है। जिस पर उसकी बातें सुन टमनस मुंह बनाता है और वो उसे कहता है सो तुम ईव की बेटी हो। इसके बाद टमनस उसे अपने फोन क्लिप में अपने फ्लैट को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर के जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं इट वॉज अमेजिंग फ्लैट, हर चीज अवेलेबल है। इवन वो खुद के प्लाज्मा से भी उसको मिलवाता है और उसे वो अपने फ्लैट से भी भगा देता है कि वो खतरे में है और एक उसे स्कैनर कैम भी देता है। और वो जब उसका यूज करती है तो टमनस उसे बोलता है चली जाओ इससे पहले कि व्हाइट विच वो तुम्हें ढूंढ ले। और तभी एक ब्लास्ट होता है और वो भी हवा में उड़ जाती है उस स्कैनर कैम के साथ में। तभी हम एडवर्ड को देखते हैं, वो लूसी को ढूंढते हुए उसी वार्डरोब के पास आता है और ठीक उसके साथ भी वही होता है जो लूसी के साथ हुआ था और वो भी नार्निया पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर व्हाइट विच अपने पिंक के साथ में वहाँ आती है और वो एडवर्ड से बात करती है। वो कहती है क्या तुम एडम के बेटे हो? तब पिंक बीच में बार बार बोलता है तो वो उसे गायब कर और एडवर्ड को राजा बनने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो बोलती है उससे पहले वो उसकी फैमिली मीन्स उसके और साथियों से मिलना चाहती है। तभी पिंक वापस से आता है और वो उसे वापस हवा में फेंकती है और वो उसकी गाड़ी में आकर के बैठता है जिसमें वो आई थी। तभी एडवर्ड को बाकी के तीनों ऑर्फन्स को वहाँ लाने का बोलती है और चली जाती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड के पास बाकी के तीनों ऑर्फन्स भी आ जाते हैं और पीटर अपने खुद के टॉयलेट से वहाँ पर नाम लिखता है। इवन वो पजल भी खेलता है और अब लूसी उनको टमनस के पास लेकर के जाती है उसी के फ्लैट में, जहाँ पर उसे एक चूहा मिलता है जिसे वो देख के डर जाती है और लूसी उसे किक मार करके बाहर कर देती है। लेकिन वो वापस आता है और वो अपना नाम हैरी बीवर बताता है और कहता है टमनस को कि वो उसका लाइफ पार्टनर है, लेकिन उसे व्हाइट विच उठाकर ले गई है। जिस पर एडवर्ड कहता है शी इज हॉट। जिस पर हैरी बोलता है वो टमनस से लोगों को किडनैप करवाती है। लूसी कहती है क्या हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारी हेल्प? जिस पर हैरी कहता है यस ही इज वेटिंग फॉर यू एट द एनिसेंट टेबल। अगर तुम चारों उसका साथ दो तो वो व्हाइट विच को डिस्टर्ब कर सकता है। हैरी कहता है पीटर स्पेशल यू। तभी पीटर को इको साउंड आता है और वो कहते हैं कि पीटर एक सुपरमैन बन करके थक के सामने खड़ा हुआ है। तब उसकी आंखों में शूट करता है और वो नीचे गिर जाता है। तब पीटर कहता है आई कांट बी। हैरी कहता है अपने चारों तरफ देखो, जहाँ उन्हें फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर पेंटिंग नजर आती है और उस पेंटिंग में वो चारों खुद भी मौजूद हैं। एडवर्ड वहाँ से भाग जाता है। लूसी देखती है कि उसमें वो कैसे, इसका क्या मतलब है। और तभी हम देखते हैं कि पेंटिंग में से एक बंदा बोलता है, वो बोलता है कि हम सब ब्रदर और सिस्टर हैं, हम सब एक फैमिली हैं। और वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं इतना सुन। पीटर कहता है हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हैरी कहता है उन्हें व्हाइट विच ने मार डाला है। तभी सुजैन इधर उधर देखती है और बोलती है एडवर्ड किधर है? हम देखते हैं एडवर्ड को जो कि व्हाइट विच के पास है और कहता है हे हनी आई एम एट होम, जहाँ पिंक हिट कर उसे गिरा देता है। और क्यून मीन्स व्हाइट विच कहती है वो तीनों कहाँ हैं? एडवर्ड कहता है वो क्यों, मैंने तो तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवाया है देखो। जिस पर क्यून उसे देख करके कहती है ये ज्यादा से ज्यादा 50 सेंट्स का टैटू है इडियट। तब वो व्हाइट विच उसे एक फोटो फ्रेम दिखाती है जिसमें उन चारों की फोटो है, मीन्स फेस तो यंग एज के हैं लेकिन बॉडी बचपन की है। और पूछती है तुम्हारी फैमिली कहाँ है? जिस पर एडवर्ड कहता है वो मेरी फैमिली नहीं है। व्हाइट विच को ऐसा लगता है कि वो बता नहीं रहा। तब व्हाइट विच अपना टॉप खोल उसे अपनी ब्रेस्ट दिखाती है। इतना देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सब कुछ बता देता है मुस्कुराते हुए। तभी एस्टन कचर वहाँ अपनी टीम के साथ आता है जो कि एक अमेरिकन सिंगर है और एडवर्ड के साथ में पंक्ट बनाता है और वो बहुत खुश है। और तब एडवर्ड इरिटेट होकर के उसे मारता है। तभी व्हाइट विच साइलस को बुलाती है और उसे उन ऑर्फन्स को मारने का बोलती है। इसके बदले साइलस रानी से खुद को बैक हिट करवाता है जिससे उसको खुशी मिलती है। वहीं वो चारों मिलकर के नार्निया में एडवर्ड को ढूंढते हैं जहां उन्हें टमनस मिल जाता है और हम देखते हैं कि हैरी और टमनस एक दूसरे को किस तरह से किस करते हैं। टमनस कहता है एडवर्ड व्हाइट विच के पास है। लूसी कहती है हमको उसको बचाना चाहिए। टमनस
इतना सुन लूसी को थप्पड़ मारता है। वो बहुत डेंजर है वहाँ पर, जिस पर पीटर कहता है हमको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, जिस पर सुजैन पीटर को थप्पड़ मारती है। तभी लूसी भी पीटर को हिट करती है। पीटर कहता है तुमने ये क्यों मारा? लूसी कहती है सॉरी, भूल गई। तभी सिलास की आवाज सुन टमनस उनको भागने का बोलता है, जिस पर लूसी कहती है तुम भी चलो साथ। टमनस कहता है नहीं, मैं यहाँ पीछे रह करके उससे फाइट करके तुमको सेव करूंगा। तभी सिलास वहाँ आ जाता है और वो उसे शूट करने लगता है। उधर लूसी सुजैन गोली की आवाज सुन हेल्प का बोलती है, जिस पर पीटर कहता है उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है। तभी हम देखते हैं कि टमनस की वापस से आवाज आती है, पीटर अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज हेल्प मी। और तभी पीटर हैंड बनने लगता है, उसके बैक में पंख भी निकल आते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। तब सुजैन और लूसी भी ठंडा सा रेस्पॉन्स देकर के उसके पीछे जाती हैं और वो अब ऑर्फनेज हॉगवर्ट्स पहुँचते हैं, जहाँ पर वो हैरी पीटर के साथ में पिगनेट, हरमाइन ग्रेजर और रॉन वेस्ले से मिलते हैं और वो तीनों मिलकर के सुजैन, पीटर और लूसी को व्हाइट पिच से लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं और उस दौरान पीटर और हैरी 3 लोगों को भी मार देते हैं। वहीं व्हाइट पिच नेट पर देखती है कि किड्स हैव एस्केप्ड, तो गुस्से में वो लैपटॉप को उठा करके पिंक को मार देती है। वहीं एडवर्ड के पास में कैप्टन जैक सॉलो आता है, जो कि एडवर्ड एक रूम में है। तभी जैक कहता है मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगा और तुम्हारी फैमिली से तुमको मिलवाऊंगा, और एक छोटा सा चाकू निकालता है, जिसे देख करके एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो जैक चाकू से एडवर्ड को मारता है और चिल्लाता है मैन डाउन मैन डाउन। तभी वहाँ पर 2 आदमी गेट ओपन कर अंदर आते हैं। तब जैक एडवर्ड को उठाकर घुमाकर उन दोनों को हिट कर वहाँ से भाग जाते हैं और पायलट शिप पर पहुँचते हैं। और जिसे देख एडवर्ड कहता है पीटर, सुजैन, लूसी को विश्वास ही नहीं होगा ये देख। तभी मूवी में एक सॉन्ग प्ले होता है, वॉच ऑन स्क्रीन दोस्तों। तभी वहाँ व्हाइट पिच बाइक के साथ आती है और जैक को एडवर्ड को पकड़ने के लिए जो उसने डील की थी पैसे देती है और व्हाइट पिच जैक को भी मार देती है। वहीं वो तीनों सुजैन, पीटर, लूसी एस्लो के कैंप में पहुंचते हैं और एस्लो गर्ल से मिलते हैं। एस्लो कहता है जो कि हाफ मैन और हाफ लॉयन है, मीन्स ली मैन है, वो उनके फैमिली मेंबर एडवर्ड को ढूंढने में उनकी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले वो उनसे कुछ मांगता है। तभी हम देखते हैं कुछ देर में दिखाया जाता है लूसी, लीमैन, पीटर, सुजैन तीनों एक बेड पर एक ब्लैंकेट के अंदर दिखाए जाते हैं। वहीं एडवर्ड वापस उसी रूम में लॉक है और 2 गार्ड्स उस रूम के बाहर हैं। तभी लीमैन वहां आता है, जिसे देख वो दोनों भाग जाते हैं। तभी सिलास वहां आता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट लगभग बराबरी की होती है और लीमैन सिलास को बहुत मारता है। तभी सुजैन, पीटर, लूसी वहां आकर एडवर्ड को वहां से ले जाते हैं। तभी व्हाइट विच वहां आती है और कहती है गुड बाय एस्लो और उस पर वार करती है और वो चारों वापस एस्लो कैंप पहुंचते हैं। सब लोग शांत और परेशान हैं। पीटर पूछता है क्या हुआ? तभी हैरी वहां आता है, वो कुछ बोलता, उससे पहले लूसी उसे पहले के जैसे वापस से किक से उड़ा देती है और हैरी वापस से आता है और बताता है व्हाइट विच ने एस्लो को मार दिया है और उन्हें वो एक पैम्पलेट भी देता है जिस पर लिखा था द नार्निया इंक्वायरर, एस्लो डेड और वो कल अटैक भी करेगी, मीन्स युद्ध होगा। और पीटर कहता है अब हमें कौन लीड करेगा? जिस पर हैरी कहता है पीटर अब तुम हमको गाइड करोगे, और वहाँ मौजूद भी सब लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं मैग्नेटो, वुल्वरीन, मिस्टी के अपने ग्रुप के साथ में आते हैं। सभी पीटर का वो लोग भी साथ देने के लिए रेडी हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ मौजूद आयरन की चीजें मैग्नेटो को आकर के स्टक हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। तब पीटर कहता है कल हम लड़ाई लड़ेंगे तो आज रात हम पार्टी करेंगे। इतना सुन सब खुश हो जाते हैं और रात को पार्टी होती है, जहाँ मिस्टी पीटर को अकेला देख वो उसके पास आती है और वो उसे एक टेंट में ले जाती है, जहाँ पर वो इंटीमेट होने से पहले उसे बोलती है कि वो जो चाहे शेप बना सकती है, तुम क्या पसंद करोगे? जिस पर पीटर उसे कहता है बिग फूटर्स, गैटो बूटी एंड बिग फ्लैप बाय ग्रैंडमा आर्म और बिटनी स्पीयर्स जैसे मोटे मोटे। और वो इतना सब देखने के बाद में पीटर खुश हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे वो चारों मैदान में खड़े हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो चारों अकेले हैं और उनके साथ में कोई नहीं, और उनके सामने व्हाइट विच अपनी विशाल सेना के साथ में खड़ी हुई है। तभी पीटर को वहाँ वही चिकन वाले विंग्स निकल आते हैं और वो वहाँ से भागता है, लेकिन वो वापस भी आ जाता है, उन पंखों को निकाल करके फेंक देता है और लड़ने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर कैप्टन जैक व्हाइट विच से बदला लेने के लिए आता है, जो कि एक बड़े से पहिए पर दौड़ता हुआ आता है। तभी वहाँ मौजूद बारबोसा ये देखता है और वो जैक से बदला लेने का बोलता है और एक फ्यूनरल म्यूजिक प्ले करता है और सब डांस करने लगते हैं। तभी बारबोसा व्हाइट विच उसे निकाल करके जैक के फेस पर मारती है और वो जैक को जाकर के लगता है और जैक वहाँ से भाग जाता है। और अब लड़ाई स्टार्ट होती है और एक एक कर तीनों घायल होकर के गिर जाते हैं, सिर्फ पीटर बचता है और व्हाइट विच पीटर को मारती है कि वो ठीक वैसे
ही मरेगा जैसे उसके पेरेंट्स मरे। तभी पीटर के हाथ में एक रिमोट लगता है और वो उसका एक बटन प्रेस करता है जिससे कि वहाँ मौजूद सब पॉज हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की उसे जॉगिंग करती हुई नजर आती है। पीटर फिर से रिमोट का एक बटन प्रेस करता है। वो लड़की स्लो मोशन में जॉगिंग करते करते वो लड़की एक मोटे से आदमी में बदल जाती है। तभी वो रिमोट से हील इंजर प्रेस करता है तो उसके तीनों साथी ठीक होकर के खड़े हो जाते हैं और अब वो चारों मिलकर उन पॉज सेना को मारते हैं और अब से फाइट विच बचती है। तभी जैक अपने पहिए के साथ उसे उड़ा करके ले जाता है और अब हैरी उन चारों को नार्निया का क्वीन एंड किंग बना देता है और अब सब खुश हैं। और टमनस भी हैरी से जाकर के मिलता है और वो एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह से पीटर, सुजैन, एडवर्ड, लूसी ने वापस से नार्निया को खुशहाल बना दिया, जिनका अपना कोई परिवार नहीं था लेकिन अब वो एक फैमिली बन चुके थे और उन्होंने नार्निया पर सालों राज्य किया जब तक कि उनका वो वार्डरोब वापस नहीं मिला जिससे वो यहाँ नार्निया में एंटर हुए थे। और अब वो चारों बूढ़े हो चुके हैं। तभी अचानक वो चारों खड़े हुए मस्ती करते हैं और उनको वो वार्डरोब भी नजर आ जाता है जिससे वो एंटर हुए थे। और जब वो वहाँ से एंटर करके बाहर निकलते हैं तो पहले जैसे यंग और नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं बोरट आ जाता है जो कि अजीब सी ड्रेस पहन के आया है, जिसे देख लूसी क्लैपिंग करती है। बोरट कहता है तुमने मूवी की हैप्पी एंडिंग की, यू इडियट। तभी वहाँ उन चारों के ऊपर से जैक अपने पहिए के साथ उन्हें कुचल कर निकल जाता है, जिस पर बोरट कहता है नो और मूवी खत्म। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।